हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने ईयरली एग्जामिनेशन 2024 क्लास 9th के इंग्लिश पेपर के बारे में। जिनके अभी इंग्लिश पेपर होने बाकी है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपके पेपर बिल्कुल ऐसा ही आएगा और आपके लिए पैसेज भी सेम मिल सकते हैं। आपको क्वेश्चन आंसर तो बार बार रिपीट हो ही रहे हैं, ठीक है। और जो भी अपने बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ प्ले लिस्ट में सभी सब्जेक्ट की बनी हुई है, जिसमें आपको ओरिजिनल पेपर मिल रहे हैं और वहाँ पे मिलते रहेंगे, ठीक है। आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो अभी हम बता देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपको किस प्रकार से पेपर को सॉल्व करना है। अगर आपका पेपर अभी होना बाकी है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और यकीन मानिए कि आप अगर ऐसे 2-4 पेपर भी देख के जाते हैं एग्ज़ाम में तो आपका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन आप सॉल्व करेंगे उतना ही आप में फ्लुएंसी आएगी, ठीक है। और आपको इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना, सभी सब्जेक्ट, चाहे आपके संस्कृत हो, हिंदी हो, गणित हो, सामाजिक हो, विज्ञान हो, सभी सब्जेक्ट, ठीक है ना, सभी का यहाँ पे पेपर मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। आपको यहाँ पे दिया गया पैसेज, सबसे पहले यही पैसेज है, पैटर्न है, पैटर्न से हट के तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और नहीं आने चाहिए। क्योंकि अपने पैटर्न जैसा कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि पैटर्न शुरुआत में आपको पैसेज मिलेगा, अनसीन पैसेज मिलेगा, 10 नंबर के 10 के 10 एमसीक्यूज मिलेंगे और वैसा ही चल रहा है। हाँ, किसी एक दो जिले में हो सकता है कि एक दो एमसीक्यूज नहीं देके सीधा वन वर्ड क्वेश्चन दे दिया हो, लेकिन पैटर्न सब में फॉलो हुआ है, ठीक है। और वही यहाँ पे भी होगा, ठीक है। ये अपने को एक पैसेज दे रखा है, ठीक है। पैसेज क्योंकि पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, चलो ये पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। क्या है, सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मियरली टू गिव नॉलेज। कुछ लोग सोचते हैं कि एजुकेशन है इसका मियरली केवल नॉलेज देना ही इसका मतलब होता है। दीज पीपल वांट स्टूडेंट्स टू रीड बुक and do nothing else but add to their knowledge. Others believe that knowledge alone is not enough, only that which enable a man to earn his living can be called education. कुछ लोग तो सिर्फ क्या सोचते हैं कि सिर्फ किताबें पढ़नी चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए, और ये सिर्फ क्या कर सकता है, ये आपके नॉलेज को बढ़ा रहा है और इससे आप आजीविका कमा सकते हैं। लोगों के लिए एजुकेशन मतलब हो गया कि जीवन आसान हो जाएगा, इसलिए कर लीजिए, ठीक है। सच पीपल थिंक दैट ब्रेड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। वो सोचते हैं कि ब्रेड मतलब खाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी भी चीज़ से इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ऊपर इसको मान के चलते हैं, ठीक है। स्टिल अदर्स बिलीव दैट एजुकेशन शुड एम solely at making good citizen and good patriots। लेकिन उसके अलावा कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर एजुकेशन मिले तो गुड सिटीजन और गुड पैट्रियोट बनेंगे, ठीक है। ऑल दीज पीपल can only one of the several purpose of education. As a matter of fact, education should aim at all these three things together। और लोगों को इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एजुकेशन शुड एम एट ऑल दीज थ्री थिंग्स टुगेदर। इट शुड गिव मैन नॉलेज, मेक देम सेल्फ रिलायंट। आदमी को नॉलेज देके सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी बनना चाहिए। एबल टू सर्व अदर्स, और दूसरों की सेवा करनी चाहिए। एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस सिटीजन हु वाइल दे लव देयर ओन फ्रीडम टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अदर्स। एजुकेशन से ऐसे सिटीजन नहीं बनने चाहिए जो अपनी आज़ादी के लिए दूसरों की आज़ादी छीन लेते हो। इट शुड, ये तीन हो गए, ठीक है ना। पहला यहाँ पे था अपना एम, दूसरा अपना यहाँ पे था, और तीसरा ये हम पढ़ रहे हैं। इट शुड प्रोड्यूस मैन हु लव देयर ओन कंट्री बट डू नॉट want to harm other citizens। दो न किसी दूसरे देश, सारे देशों से मतलब अपनी कंट्री से प्यार करे और दूसरों को किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए, ये होता है एजुकेशन, ठीक है। अब इसके ऊपर 10 हमसे एमसीक्यूज पूछने थे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए, what do some people think about the aim of education। कुछ लोग क्या मानते हैं, merely to give knowledge, सिर्फ ज्ञान देना मतलब एजुकेशन हुआ। what alone is not enough for others। कुछ लोगों के लिए क्या सिर्फ क्या ज़रूर नहीं है, नॉलेज, सिर्फ नॉलेज ही इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। what aim should education solely at making। एजुकेशन है वो सिर्फ क्या बनाती है, क्या नहीं बनाती, क्या क्या बना सकती है, कहने का मतलब एजुकेशन गुड सिटीजन और प्रोड्यूस गुड पैट्रियोट्स, ठीक है ना। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ वाला, ठीक है। अगला है who see only one of the several purpose of education, all these people। इसमें अपने all these people ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हाउ मैनी थिंग्स शुड एजुकेशन एम एट, एम और एट अलग होना चाहिए था, साथ में थोड़ा मिसप्रिंट है, तो तीन है जो इसमें अपने एजुकेशन के है जो गोल दिए हुए, फैक्ट दे रखे हैं, ठीक है। इट शुड गिव मैन नॉलेज, हियर इट, ये आदमी को ज्ञान देती है कौन, एजुकेशन, ठीक है।
वॉट काइंड ऑफ, यहाँ पे इट का मतलब क्या है ये पूछा गया था, ठीक है ना। वॉट काइंड ऑफ सिटीजन शुड एजुकेशन प्रोड्यूस, एजुकेशन से किस प्रकार के लोग प्रोड्यूस होते हैं, गुड, ठीक है ना। अगला है एजुकेशन शुड प्रोड्यूस मैन हु, और एजुकेशन ऐसे लोगों को प्रोड्यूस करती हैं जो कि लव देयर ओन कंट्री, ठीक है ना। बाकी ये सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 8 ये हो गए। 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा नेशन, नेशन का क्या सिमिलर वर्ड, तो नेशन और कंट्री होता है, ठीक है, हमने ऊपर पैसेज में पढ़ा है कंट्री, ठीक है। ऑपोजिट ढूंढना था, हेट, हेट का भी पढ़ा था, लव फॉर देयर कंट्री ऐसा कुछ था, ठीक है ना। यहाँ पे मिल जाएगा अपने कंट्री, वो नेशन का तो कंट्री हो जाएगा और उसका अपने हो जाएगा लव, ठीक है ना, देयर लव ओन कंट्री, ये रहा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अपोजिट, ठीक है। तो इस प्रकार से, और ये अपना दूसरा पैसेज, ये थोड़ा ज़्यादा, हालांकि मुश्किल दोनों बराबर ही होते हैं, अगर पहले को आप समझ जाते हैं तो एमसीक्यू चुनना आसान, बहुत ही आसान होता, मुश्किल नहीं, और दूसरा उससे भी आसान होता, क्योंकि आपको क्या करना होता है कि लाइन पढ़ के लाइन में से आंसर फाइंड करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप अच्छे से कर लेंगे। अगर आप इसकी भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल इंटरव्यू क्लासेस, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर जो पीडीएफ होगी, जो वीडियो बनेगा, जो अपने पास पेपर होंगे, उनकी पीडीएफ आपको वहाँ डाल दी जाएगी, ठीक है। और जैसे ही आपका पेपर हो तो जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उस पर अपने पेपर का अच्छा सा फोटो खींच के आप ज़रूर भेज दें, ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी पे अगर राइटिंग का पोर्शन है ना, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सीधा पेपर देखते हैं और सोच लेते हैं ये कर लेंगे, ठीक है। आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके लिए ये जो क्वेश्चन यहाँ मिल रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज ऑन इंग्लिश एंड मैथ, मतलब ये वाला कितनी बार ईमेल, इंपॉर्टेंट ईमेल में आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। और गिफ्ट आया है तो उसके लिए थैंक यू बोलना, तो जो इंपॉर्टेंट लेटर और ईमेल है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसके बाद में अपने पैराग्राफ आएगा जिसमें आपको टीचर्स डे, अब देखिए पिछला पेपर अगर आपने देखा होगा तो उसमें ये टीचर्स डे वाला सेम टॉपिक था, ठीक है, और यहाँ पे सेम दे दिया आपको चाइल्ड लेबर के बारे में, ठीक है। पैराग्राफ लिखना आपको, यहाँ पे आपको आउटलाइन दे रखी होगी। अच्छी बात है कि अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो भी आउटलाइन से आपको क्वेश्चन को अटेंड तो 100% करना है, ठीक है। फिर लास्ट में आपने कि इसका 5वां सेक्शन होता है ना, ये 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हर बार आ रहे हैं और ऐसे ही मिलेंगे आपको भी एग्जाम में, ठीक है, जहाँ पे आप टीचर और स्टूडेंट के बीच में बातचीत हो रही है, ठीक है। ये डायलॉग राइटिंग में अपने प्लेलिस्ट में आपको ये सेम टू सेम मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको एक हेयर एंड टोटोज वाले, मतलब कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं इसको हम, ठीक है। फिर ग्रामर के टॉपिक आते हैं। ग्रामर के टॉपिक तो इतने ईजी है कि क्वेश्चन सेम टू सेम मिल रहा है, यूनिवर्सल फैक्ट वाला पहला क्वेश्चन मिल रहा है हर पेपर में, ठीक है ना। द अर्थ, अब देखिए ये अर्थ यूनिवर्सल फैक्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। द अर्थ, अर्थ सिंगुलर है तो मूव्स, MOVES, मूव्स हो जाएगा, ठीक है ना। आप अपने पेपर का फोटो खींच के भेज दीजिएगा ताकि आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अगला है ही डैश फुटबॉल नाउ। अब नाउ कौन से टेंस में आता है, नाउ आता है अपने कौन से, प्रेजेंट बोलेंगे कंटिन्यूस में, ठीक है ना, प्रेजेंट कंटिन्यू, तो ही इज प्लेइंग, ठीक है ना, ही इज प्लेइंग हो जाएगा। अगला देखिए दे डैश इन द रिवर लास्ट संडे, तो यहाँ पे लास्ट संडे आया तो लास्ट संडे के हिसाब से यहाँ भर देंगे हम, ठीक है ना। लास्ट संडे आता है, सेकंड फॉर्म लगा दो V2, और स्विम के सेकंड फॉर्म याद रखनी पड़ेगी, स्वैम, SWM, स्वैम होती है, ठीक है। थर्ड फॉर्म स्वम होती है, SUM, क्या होती है, SU, ठीक है ना, SWUM, स्वम, ठीक है ना, इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं ओवर स्कूल डैश ऑन एजुकेशन टूर नेक्स्ट वीक, जब भी नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वाला सिंपल फ्यूचर भरना है अपने को, ठीक है ना। और स्कूल विल और गो लिख देंगे, ठीक है। अगर आपको इस पे क्वेश्चन चाहिए तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपको टेंसेस पे प्रैक्टिस के लिए चाहिए या आपको चाहिए इस पे चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, तुरंत आपको यहाँ क्वेश्चन की भरमार मिल जाएगी और प्रैक्टिस के लिए खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और एग्जाम से पहले एक बार देख लीजिए आपके यहाँ जो ये नंबर है अपने 12 नंबर, ये कहीं जाने वाले नहीं है, ठीक है। हूबहू क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, देखिए। और इनकी तो शानदार ट्रिक है, यहाँ टीचेज आ गया तो हु ही लगाना, किसी के बारे में सेंटेंस बिना पढ़े आपको भर देना है यहाँ पे हु, क्योंकि यहाँ पे वर्ब आ गई है और वर्ब यानी क्रिया से पहले हमेशा आपको हु यूज करना है। तो वापस पढ़ते हैं, द टीचर, दिस इज द टीचर हु टीचेज अस इंग्लिश, ठीक है ना, मतलब फिट है, ठीक है। अगला देखते हैं, आई डोंट नो डैश द ट्रेन विल अराइव, ठीक है ना। तो उसने कहा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि ट्रेन आएगी, मतलब टाइम की बात हो रही है, टाइम के लिए हमेशा वैन आता है, वैन द ट्रेन विल अराइव, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको डिटरमाइनस चुनना है। सी इज डैश नोबेल लेडी, सी इज, अब नोबेल लेडी है ना, तो नोबेल के लिए न से स्टार्ट हुआ, न के लिए हम सॉरी क्या यूज करेंगे, नोबेल के लिए अ नोबेल लेडी, ठीक है। सी इज अ नोबेल लेडी, ठीक है। अगला देखते हैं, एप्पल है, कुछ सोचना ही नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एन एप्पल, ठीक है ना, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, ठीक है ना।
एक रोज़ एप्पल खाओ डॉक्टर से दूर रहोगे, ठीक है ना। कितनी गजब की बात बोल दी है, रोज़ का एक सेब खाओ डॉक्टर से दूर रहना पड़ेगा, अच्छी बात है ये तो। नहीं अच्छी कैसे यार, बच्चे डॉक्टर भी तो बनना चाह रहे हैं, ठीक है। विल यू प्लीज़ लैंड मी डैश मनी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने पढ़ा है कि नेगेटिव और क्वेश्चन वाला होगा तो हमेशा आपको एनी यूज़ करना, लेकिन जहाँ पे प्लीज़ और रिक्वेस्ट आ जाए उधर आपको सम यूज़ करना है। ध्यान रखिएगा इस नियम को, ठीक है। ये ऐसा नियम आपसे तभी पूछा जाएगा जब एग्जामिनर ये जानना चाहते हैं कि आपने वास्तव में मेहनत की है कि नहीं की है। नहीं तो सिंपल सा सेंटेंस नेगेटिव होता तो एनी पॉजिटिव होता, सम लगा देते हैं, लेकिन इसमें सम आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट है, नेगेटिव भले ही हो इंट्रोगेटिव भले ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन लगाने आपको यहाँ पे। माई बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर पड़ी है, ठीक है ना। इनटू हो नहीं सकता, एट हो नहीं सकता, ठीक है। रीना इज रीडिंग डैश रूम। अब रूम में पढ़ रही है तो इन आएगा, सीधे सी बात है, इन द रूम, ठीक है ना। अगला है सोहन विल कम एट, जब भी एग्जैक्ट टाइम आ जाए हमेशा एट लगा देना आपको, ठीक है। फिर सेक्शन डी आएगा। डी वो सेक्शन होता है जो हमने कई बार पढ़ रखा है, ठीक है ना। और हाँ ध्यान रखिएगा कि अपने आपके जो बाकी के पेपर्स हैं, चाहे आपके नेक्स्ट मैथ्स हो या साइंस हो या एसएसटी यानी सोशल साइंस हो, जो भी सब्जेक्ट हो आपका, संस्कृत हो, उन सभी के पेपर्स मिलेंगे, उनका सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। और ये वो क्वेश्चन है जो हम कई बार कर चुके हैं, ठीक है। और ये देख लीजिएगा आप, पिछले पेपर में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि आपके ज़िले में जो पेपर बना है वो दूसरे ज़िले वाले टीचर नहीं पता करते हैं कि उन्होंने क्या क्वेश्चन दिए हैं क्या नहीं दिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है अपने बार बार रिपीट हो रहे हैं। और आपको ये सारे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? प्ले लिस्ट में नीचे जाकर आप देखिए, वहाँ पे इंग्लिश का जो सेक्शन बना रखा है उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, उससे बार क्वेश्चन आने का चांसेस ना के बराबर है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है अपने लास्ट ये क्वेश्चन है ना, जिसमें कि आपके जो मोमेंट्स बुक है उसमें से 4 एमसीक्यूज पूछते हैं, सीधे 4 नंबर के, मतलब इतने आसान 4 नंबर ये लाना कि आपको सिर्फ एक 15-20 मिनट का वीडियो देखना पड़ेगा प्लेलिस्ट में, जिसमें अपने मोमेंट्स बुक के सारे क्वेश्चन आंसर है बस। जैसे क्वेश्चन है हु वॉज एन असेट टू महेंद्रन, महेंद्रन को असेट यानी हेल्प करने वाला कौन था? तो ईश्वरन, ठीक है। अगला है अपना हाउ मनी सफायस हैड द प्रिंस इन हिज आइज, उसकी आंखों में कितने सफायस थे? आंखें 2, सफायद भी 2 थे, 2, ठीक है। हु शेव्ड जॉन्स लाइफ, किसने बचाई? तो बेहरमन ने बचाई, द पेंटर ने, ठीक है। और पिछला पेपर आप उठा के देख लो, यही चीज़ें पूछी हुई है बार बार, ठीक है। हाउ वाई इज लेशकॉफ अ वीकेंड पर्सन, लेशकॉफ वीक कमजोर क्यों था? ही वर्क हार्ड करता ही नहीं था। ही गेट्स इल, इल तो था ही नहीं, टकटा था, घूम रहा था, कमज़ोर था बस। नन ऑफ दिस ये नहीं। ही ड्रिंक्स वोडका टू मच, अरे भाई बहुत ज़्यादा पीता था वो, ठीक है, इस कारण था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका पेपर होना बाकी है तो वीडियो को अगर आपने कंप्लीट देखा तो यकीन मानिए आपका बेहतरीन पेपर होने ही वाला है। पैसेज की प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन आंसर याद करते ही रहिए, प्ले लिस्ट में आपको सारे मिल रहे हैं। बाकी जो आपके नेक्स्ट पेपर है और वो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।